Hello students, welcome to my channel Nursing Boot Camp. I am your educator Miss Bhavna मैम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट 3 जिसमें हम लोग कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव प्रोसेस एक मतलब ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमारे जो ब्रेन सोचता है काम करता है उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम देखेंगे फर्स्टली अटेंशन। तो अटेंशन क्या होता है, किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है, या हमारा माइंड जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे किस टाइम पे अटेंटिव होता है, ध्यान देता है, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसी के साथ में अटेंशन के साथ में इसका अपोजिट जो डिस्ट्रैक्शन है वो कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्टली हमारा है अटेंशन। तो अटेंशन में क्या आता है, अटेंशन का इंट्रोडक्शन क्या देख रहे हैं हम लोग। Attention is the focus of consciousness on a particular object or idea at a particular time। मतलब जैसे आप अभी इस टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आपका अभी मेजर फोकस क्या है कि आपको इस वीडियो को जब तक समझ में आए, जब तक आप देखना चाहते हो तब तक आप देखें, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग लगे तब तक कि आप इस वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट को समझें, अटेंशन के कॉन्सेप्ट को समझें। तो ये आपका क्या है, अभी मेन फोकस है, मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, इस समय पर, इस टाइम ड्यूरेशन में आप 10 सेकंड देख रहे हैं, 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसके अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फोकस है उस पर्टिकुलर टाइम में आपके कॉन्शियस होते हुए, मतलब आपका ध्यान है उस चीज़ पर। आपने जानबूझ करके आपका क्या है, फ़ोन उठाया है, उसके बाद में यूट्यूब ओपन किया है, फिर अटेंशन सर्च किया है, आपको ये वीडियो दिखा है, तो आपने उस वीडियो को क्लिक करके देखना चाहा। मतलब आप कॉन्शियस माइंड में, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है, उस कॉन्शियस माइंड में जब आपको पता है आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक अटेंशन टॉपिक पे आपने फोकस करा, ठीक है, और उस फोकस करने के बाद में इस टॉपिक के बारे में आप पढ़ते जा रहे हो, तो इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, अटेंशन, ठीक है। एक टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका ध्यान होना, सब आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू, मतलब आप जानबूझकर कर रहे हो, आपको वो चीज़ पता है, इसको हम क्या कहते हैं, अटेंशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेफिनेशन। अटेंशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अदर, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, क्लासरूम में सारे बच्चे मिलकर के क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, पर उसमें एक या दो बच्चा क्या कर रहा है, बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, या तो फिर नेक्स्ट क्लास में जो टेस्ट है उसके बारे में सारे बच्चे बैठ के रीडिंग कर रहे हैं। मतलब वो चाहते तो कुछ और दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते थे, एक दूसरे से बात भी कर सकते थे, अपना मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते थे, पर वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है कि दूसरा जो क्लास है हमारी लगने वाली है, दूसरी क्लास में हमारा टेस्ट है, तो वो अपने 10 मिनट्स जो भी उनके पास में 10 और 20 मिनट है, कोई अदर एक्टिविटी ना करते हुए उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए रिवाइज कर ले, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपने कॉन्शियस माइंड के साथ में किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर रखना, भले ही उसके आसपास कितने ही डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अटेंशन, ओके। अब इसमें अटेंशन में आपको सिर्फ 3 वर्ड याद रखने हैं, वो 3 वर्ड है कॉन्शियसनेस, सेकंड हो जाएगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और थर्ड हो जाएगा टाइम। एक टाइम पर एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के ऊपर आपका कॉन्शियस माइंड ध्यान दे रहा है, ओके, इसी को कहते हैं हम लोग अटेंशन, ठीक है। तो आपको इतना अच्छे से हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे भी लैंग्वेज में, आप ये समझ गए हो कि अटेंशन क्या है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अटेंशन। अब टाइप्स ऑफ अटेंशन क्या क्या होंगे, फर्स्ट है वॉलेंट्री अटेंशन एंड सेकंड है इनवॉलेंट्री अटेंशन, ठीक है। तो हम लोग वॉलेंट्री अटेंशन और इनवॉलेंट्री अटेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वॉलेंट्री अटेंशन। अटेंशन डिमांड अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन योर पार्ट, ठीक है। अटेंशन क्या डिमांड करता है, अटेंशन क्या चाहता है आपसे कि आप क्या करो, कॉन्शियस, मतलब आपको पता हो उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में जिस पे आपको ध्यान देना है, और आप अपनी मर्जी से उस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दो, इसको कहते हैं हम लोग वॉलेंट्री अटेंशन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स और आंसरिंग अ क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन नीड वॉलेंट्री अटेंशन। इट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब हम क्या देख रहे हैं, हम लोग अटेंशन को, कि एक असाइनमेंट आपको दिया है कि आपको कल मॉर्निंग में 10 ओ क्लॉक क्लास लगेगी आपकी, तो ये टॉपिक है आपका, ठीक है।
कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे कि आपका है मेंटल हेल्थ, एक टॉपिक है मेंटल हेल्थ के ऊपर, कल मॉर्निंग में आपको 5 पॉइंट लिख कर लाने हैं, ठीक है, या 5 पेज लिख कर लाने हैं। तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक के बारे में सोचोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे, असाइनमेंट प्रॉपरली लिखोगे और फिर कल जा करके सबमिट करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एफर्ट, मतलब आपको किसी ने वो सब्जेक्ट बताया, उसके ऊपर आपने ध्यान दिया और उस पर एफर्ट मारा, उसके लिए आपने सोचा कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, आपका वॉलेंट्री अटेंशन। ओके, अब वॉलेंट्री अटेंशन को सब डिवाइड किया है इम्प्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन एंड एक्सप्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन में। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे इम्प्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन। अब इम्प्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है, अ सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजिंग अटेंशन, ठीक है। मतलब आपका मन हो रहा है, आप अपनी मर्जी से क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अटेंटिव हो रहे हो। जैसे कि आपको किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है या इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है, तो आप क्या करते हो, बार बार अपने फ़ोन को चेक करते रहते हो कि अरे इसने कहा था कि 10 बजे हम लोग कॉल करके आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपका कहीं एडमिशन हुआ है, आपका कोई रिजल्ट आने वाला था, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में रिजल्ट आया है या नहीं आया, सामने वाले का रिजल्ट आ गया है, मेरा नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो ये क्या, इम्प्लिसिट वॉलेंटरी अटेंशन। ओके, एग्जाम्पल देख रहे हैं, अ टीचर असाइन प्रैक्टिस वर्क टू अ चाइल्ड एंड वांट ऑफ पनिशमेंट इफ नॉट completed. This can make him exercise his willpower, attend to the assigned task and finish properly. ठीक है, इसे क्या समझ रहे हैं हम लोग कि एक टीचर क्या बोल रहा है क्लासरूम में जा करके कि अगर आपने ये असाइनमेंट कल नहीं सबमिट किया तो मैं आपके 2 दिन के लेक्चर जो है ये नहीं लूंगा, या जो ये जो 2 टॉपिक है आपको भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। या तो फिर कुछ किसी टाइप की फिजिकल पनिशमेंट होगी, आपको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफिस भेज दिया जाएगा। तो इसके डर में क्या होते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बच्चों की विल पावर और स्ट्रांग होती है कि मुझे टेस्ट फेल नहीं होना, मुझे कल के टेस्ट में कुछ तो लिखना है, 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, ठीक है। तो ये क्या, उनकी विल पावर को बढ़ा रहा है, बूस्ट कर रहा है डर से, ठीक है। तो ये क्या, इम्प्लिसिट, मतलब आपने उसके ऊपर अटेंशन दिया, उसके ऊपर ध्यान दिया, आपका मन गया उसके ऊपर कि आप इसके ऊपर बैठ के काम करेंगे। अब एक्सप्लिसिट वॉलेंटरी अटेंशन क्या है, attention is obtained by repeated act of will. One has to struggle hard for keeping oneself attentive. It requires a strong willpower, keen attention and strong motive for accomplish of the task. Example क्या है, the attention paid during examination days for securing good grade, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट अटेंशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, हमारा ये जो पूरा यूनिट है कॉग्निटिव प्रोसेस, ये हम पूरा एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे। तो इससे आपको अपनी सोशल लाइफ में भी हेल्प होगी कि हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, या किसी भी पर्सन का बिहेवियर ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इन वीडियोस को अच्छे और ध्यान से देखेंगे। तो एक्सप्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप जिम करते हो, है ना। जिम जिम जाते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, या तो फिर जो डेली स्टडी कर रहे हो आप, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स को निकालने के लिए आप 5 से 10 घंटा डेली स्टडी टाइम निकाल रहे हो, है ना, उसके लिए आप बैठ रहे हो। तो ये क्या, आपकी एक स्ट्रांग विल पावर, आपका मन नहीं करता कि आप एक जगह पे 5 से 10 घंटे बैठे रहो, किसी का भी मन नहीं करता, ठीक है। किसी का भी ये भी मन नहीं करता कि सुबह 6-7 बजे जा उठे आप, उठ करके डेली जिम जाए, जिम जा करके डेली एक्सरसाइज करे, है ना। पर वो आपकी गुड हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा है कि आप वो 5 से 10 घंटे आपकी स्टडी में लगा रहे हो, इसीलिए आपको करना है क्योंकि आपका कुछ लाइफ में गोल है। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन, मतलब आपकी विल पावर इतनी ज़्यादा अच्छी है, आपको कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब चाहिए, उसकी विल आपकी इतनी ज़्यादा है, उसकी इच्छा इतनी ज़्यादा है, वो चीज़ आपको चाहिए कि आप डेली उसके लिए जा रहे हो, पैसे कमाने के लिए डेली जॉब पे जा रहे हो, नॉलेज गेन करने के लिए डेली कोचिंग जा रहे हो, एग्जाम निकालने के लिए डेली टाइम निकाल के पढ़ रहे हो, या फिर आपकी बॉडी या हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप डेली जिम कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन, मतलब जिसमें आपको एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनवॉलेंट्री अटेंशन। अब इनवॉलेंट्री अटेंशन क्या है, दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज अराउंड विदाउट द प्ले और विल और विदाउट मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन योर पार्ट, ठीक है। मतलब आपको इतनी ज़्यादा विल पावर, इच्छा, मन की शक्ति की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होते चला जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, वी गिव वॉलेंट्री अटेंशन टू लाउड साउंड, ब्राइट लाइट एंड स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, ठीक है।
अब जैसे ही आपके सामने क्या है लाउड म्यूजिक आता है तो एकदम से आपका ध्यान उसके ऊपर जाता ही है ना। आप देखोगे, आप ना चाहते हुए भी जा करके अपने घर से बाहर निकल के क्लासरूम के बाहर जाके देखोगे कि इतना साउंड किस बात का आ रहा है, झगड़ा क्यों हो रहा है, किस क्या है ये नॉइस, है ना, उसके बारे में पता करना चाहोगे। आपका जो जिज्ञासु भरा दिमाग है ना, उसमें आएगा ही एक बार कि जाके मैं देखूंगा जरूर कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज क्या है, इनवॉलेंट्री अटेंशन। ठीक है। अब इसके भी टाइप देख लेते हैं। इनफोर्स वॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन। इनफोर्स में क्या हो रहा है, अराउज्ड बाय इंस्टिंक्ट इज कॉल्ड इनफोर्स इनवॉलेंट्री अटेंशन। एग्जांपल, गिविंग अटेंशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मतलब आपको किसी ने एक स्टोरी सुनाई, अब उस स्टोरी का एंड उसने सस्पेंस में रखा या बताया कि कोई आपका कलीग है या आपका दोस्त है, वो आपको प्रॉब्लम बता रहा है कि देखो हमारे साथ ना ये दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो हम जा करके सामने वाले से बात करने वाले हैं। तो फिर क्या होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसने दूसरे दिन आपको कॉल ही नहीं किया, बताया ही नहीं। तो आपका खुद से मन करता है कि चलो यार, उसकी वो बात चल रही थी वहां पर, तो मैं पूछूं कि क्या उसकी नौकरी लगी या फिर क्या टीचर ने उसे क्या आंसर करा। तो आप क्या करोगे, खुद से उसको कॉल करके पूछोगे कि अच्छा तुम बोल रहे थे कि मतलब आपका जो एग्जाम है या आपका जो इंटरव्यू वो क्रैक हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्या है, इनफोर्स इनवॉलेंट्री अटेंशन। आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, पर आपका मन में इतनी ज्यादा उसके लिए उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी, कि आपने खुद से कॉल करके पूछा कि इसके आगे क्या हुआ, जल्दी बताओ हमें। ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं आजकल, वेब सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, या तो फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम आने वाला होता है, या तो फिर कोई भी मूवी के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो हम क्या करते हैं, रात भर बैठ के उस वेब सीरीज को खत्म कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे मन में इच्छा है, इन्फोर्स है, वो हमारे मन से निकल रहा है कि इसको और आगे देखते जाओ, पता करो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ये है इनफोर्स इनवॉलेंट्री अटेंशन। ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री अटेंशन। अब स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री अटेंशन क्या है, अराउज्ड बाय सेंटिमेंट्स इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री अटेंशन। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है, हमारे इमोशंस की वजह से। ठीक है, हमारे जो अंदर फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, उनकी वजह से। ओके। एग्जाम्पल, वी गिव एन ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस अटेंशन टू एन ऑब्जेक्टिव आइडिया और अ पर्सन अराउंड विच आवर सेंटिमेंट्स आर फॉर्म। ठीक है। अब जैसे कि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर हमारे किसी जान पहचान वाले का नाम उस टॉपिक में आता है, तो हमारा अटेंशन एकदम से चला जाता है कि अच्छा आप किसके बारे में बात कर रहे हो, अच्छा हाँ वो तो मेरी सिस्टर है, उसने क्या किया बताना जरा, अच्छा उसके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, अरे उसने तो मुझे बताया ही नहीं, ये सब कब हुआ। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री अटेंशन, क्योंकि आपका आपकी सिस्टर से क्या है, एक इमोशनल कनेक्शन है, बिकॉज शी इज योर सिस्टर। तो आपका ध्यान उस टॉपिक के ऊपर गया कि आप उसके बारे में क्या बात कर रहे हो। तो ये क्या, स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री अटेंशन। ओके, जो कि आपके सेंटिमेंट से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। डिटर्मिनेंट्स मतलब कि ऐसे कौन से चीजें हैं जो आपको अटेंशन खींचती है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका अटेंशन जो है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या सब्जेक्ट पे गया है। ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में फर्स्ट है नेचर ऑफ स्ट्यूमुलस, मतलब कि जो भी बात चल रही है आपके अराउंड में, उसका नेचर कैसा है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्यूमुलस। ठीक है, उसका उसकी गंभीरता कितनी है, किसी भी बात की गंभीरता कितनी है। साइज ऑफ स्ट्यूमुलस, अगर वो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी, तब भी आप क्या है, आपके अंदर जिज्ञासा आएगी, आपको सोचने का मन करेगा, आप एग्जीक्यूटिव होंगे। ठीक है, कि ये क्या है, ये तो हमने पहली बार देखा है। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेलिटी। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, कलर में चेंजेस तो नहीं है, ये सारी चीजें। लोकेशन ऑफ स्ट्यूमुलस, कहाँ पे है ना, लोकेशन भी मैटर करती है। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हमें पता करना है, अच्छा वो वहाँ क्यों है, ऐसे कलर का है, ऐसे साइज का है, ये सारी चीजें। रिपीटिशन ऑफ स्ट्यूमुलस, कोई चीज आपके सामने से बार बार जा रही, कोई पर्सन आपके सामने से डेली जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है बार बार, है ना, तो आपका ध्यान कभी ना कभी तो जाएगा कि हाँ ये यहीं आस पड़ोस में रहता है, तो ये रिपीटिशन। मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस, अब कोई भी चीज, कोई भी पर्टिकुलर इंसान या कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपके सामने बार बार क्या है, जाएगा, तो आपका ध्यान तो होगा। जैसे कि अगर आप अपने यूट्यूब फीड में कोई भी एक वर्ड यूज करोगे, ठीक है, जैसे आपने अटेंशन ही सर्च करा, तो उसके बाद में आपके पास में रिपीटेटिव क्या है, उसके वीडियोस आते जाएंगे, आते जाएंगे। फिर अगर आप क्या करोगे, 2-3 दिनों तक एक ही टॉपिक पे सर्च करोगे, तो आपके पूरे फीड में उसी टाइप की क्या है,
चैनल दिखाई देते हैं, उसी टाइप का फीड आने लगता है आपका, उसी टाइप के वीडियोस आने लगते हैं आपके पास में, है ना। तो ये क्या है, मूवमेंट, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक ना एक को ओपन करके फिर से देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये डेफिनेट हो जाएगा। आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस, अगर कोई एक इंसान सभी से दूर दूर रहता है, बात नहीं करता है, तो भी आपके अंदर क्या होती है, आपके अंदर ऐसे उत्सुकता होती है कि यार वो बात क्यों नहीं करता किसी से, मैं उससे बात करके देखूं वो मुझे आंसर करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंटरनल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट एंड अटेंशन, ठीक है। आपका किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको उसके बारे में जानना है, उस वजह से भी आप उस चीज़ पर ध्यान दोगे, आपका अटेंशन जाएगा। मोटिव्स, ठीक है, आपका कोई पर्सनल मोटिव है उससे, ठीक है, आप जानना चाहते हो, फिर उसके बाद में आप अपना काम निकलवाओगे उससे, ठीक है। तो ये क्या है, मोटिव। जैसे कि क्लासरूम में बच्चों का एक दूसरे से पूछना कि क्या आपने असाइनमेंट किया है, या आपने कॉपी कंप्लीट कर लिया, अगर कर ली हो तो मुझे दिखा दो थोड़ा सा, मेरा इतना कंप्लीट हुआ है, या मेरा आंसर 52 आया है, आपका कितना है बता दो मुझे, नहीं आया है तो कहाँ गलती करी है, किसने गलती करी है, चलो मैच करते, है ना। नेक्स्ट क्या है, मेंटल सेटअप। अब किसी किसी को लोगों को, या आपके आसपास भी बहुत सारे, हम रहते हैं सोसाइटी में, ओके। तो सोसाइटी में लोगों को क्या है, अपने काम से ज़्यादा दूसरों के काम से मतलब होता है, क्योंकि अगर हमारा बिगड़ा है तो सामने वाले का कैसे अच्छा होना चाहिए, सामने वाले को भी तो उनके ऊपर शक होना चाहिए, सोचना चाहिए दिन में 10 बार कि यार हमने ये गलती कर दी, सामने वाला बहुत सही बोल रहा है, बहुत सही बोल रहा है, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, है ना। तो मेंटल सेटअप भी होता है कि हमारा काम बिगड़ा है, सामने वाले का भी बिगाड़ देंगे, या हो सकता है कि सामने वाला आपका अच्छा भी कर दे, ओके। पास्ट एक्सपीरियंस। अब आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको बता रहा है कि आपको किसी भी चीज़ को बार बार अटेंशन देना ही है ना। जैसे आपके इमोशनल जो चल रही है आपकी लाइफ में, इमोशनल पीरियड चल रहा है, तो उसके ऊपर आप ध्यान देते हो, बार बार आपका जाता है ना, कि यार उस इंसान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उस प्रॉब्लम पे आपका बार बार अटेंशन जा रहा है। कहीं पे भी आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती हो, तो आपका उसी बात पर टेंशन जाएगा कि उस इंसान ने मेरे साथ इस पर्टिकुलर टाइम पे ये गलत करा था, इसीलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। प्रेजेंट आपके हाथ में है, आप आज भी अपना अच्छा कर सकते हो। अगर आप प्रेजेंट अच्छा करोगे तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, ठीक है। इमोशन, अगर आपके इमोशंस उस चीज से जुड़े हुए, तो भी आप क्या करोगे, अटेंशन तो दोगे उस बात पर। हैबिट, अब आपकी डेली हैबिट है बात करना, है ना, सभी से मिलना जुलना, सभी को समझाना, ठीक है। तो ये भी क्या है, हैबिट अटेंशन में आती है। एम, अब आपका उससे रिलेटेड आपकी जिंदगी का उद्देश्य है, ठीक है, तो भी आप उस टॉपिक पे या उस बात पर अटेंशन रखोगे। मीनिंग, अगर आपका कुछ भी उससे लेना देना है, मतलब आपको उस सामने वाले इंसान से कुछ चाहिए, है ना, तो भी क्या करोगे, आप उसके टॉपिक पर बात करोगे। डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट, ठीक है, तो आपका टेम्परामेंट है, वहां पर कुछ ना कुछ आपका अटका हुआ है, आपको उससे पैसे निकालने थे, और वो इंसान क्या है, जगह छोड़ के चला गया, ओके। तो ये सारी चीजें क्या आती है, डिटर्मिनेंट्स आती है, कारक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसे कौन से कारक है जो कि अटेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, इंसान में खुद में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो एक्सटर्नल है वो भी क्या कर सकते हैं, अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं या खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन, ठीक है। तो स्पैन ऑफ अटेंशन या ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन कितना होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी अटेंडेड इन वन पीरियड ऑफ अटेंशन इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन। मतलब कि एक टाइम ड्यूरेशन में जितना जितना टाइम के लिए वो क्या है, आपका अटेंशन खींच ले ऑब्जेक्ट, मतलब आपने इस वीडियो को 30 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट या पूरा का पूरा वीडियो देखा, तो मैंने आपका जितना टाइम लिया उसको मैं अपना अटेंशन कहूंगी, ठीक है। दिस कैन बी विजुअल और ऑडिटरी अटेंशन, मतलब आप इस वीडियो को देखते हुए देख रहे हो और सुन भी रहे हो साथ में, या तो फिर आप सिर्फ सुन रहे हो और अपना काम किए जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, दो टाइप्स हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्या है, अल्टरेशन इन अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अल्टरेशन इन अटेंशन मतलब कि आपका ध्यान भटकना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या डिस्ट्रैक्शन जिसका सेम मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन मीन्स एनी स्टिमुलस हुज प्रेजेंस इंटरफेयर विद द प्रेजेंस इन द प्रोसेस ऑफ अटेंशन और ड्रॉज अवे अटेंशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच वी विश टू अटेंड। जैसे कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो और अचानक से आपका कोई दोस्त या कॉल कर दे आपको, ठीक है,
दोस्त कॉल करके बोले कि अरे भाई क्या कर रहा है, चलो बाहर आओ हम घूमने चलते हैं, या तो फिर मैं आ रहा हूँ फिर अपन वहां चलेंगे, तो आपका क्या इस वीडियो से ध्यान भटक जाएगा और फिर दोबारा आप इस वीडियो को ओपन भी नहीं करोगे, क्लोज करके चले जाओगे कि बाद में देखूंगा। हो सकता है आप ना भी देखें, है ना। तो ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन इस टॉपिक से, आपकी स्टडी से, ठीक है, ये क्या है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके, दिस अल्टरेशन इन अटेंशन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ वर्क। अब क्या हुआ, आपका ये अटेंशन का टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपको कल टेस्ट में आ गया तो आप क्या बोलोगे, मैंने आधा ही देखा था ये वीडियो, तो मुझे आधी बातें पता है, पूरी कौन बताएगा, पूरी कोई वो आपका दोस्त थोड़ी ना बताएगा, आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा, कंप्लीट किसी भी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपका डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन पर भी फोकस करना, डिस्ट्रैक्शन पर अटेंशन देना, ये भी आपका विल है, आपकी इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब सोर्स क्या क्या है डिस्ट्रैक्शन के, तो सोर्स क्या है डिस्ट्रैक्शन के, द सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन वेरी वेरी मच, मतलब कि ये अलग अलग हो सकते हैं, वेरी करना मतलब अलग अलग होना। ओके, दे अफेक्ट द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज ओन मेंटल सेटअप। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, हर एक इंसान अलग अलग होता है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, उसका बॉडी अलग होता है, माइंड अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है, हार्मोन अलग सिक्रीट होते हैं। तो हर एक पर्टिकुलर इंसान का जो मेंटल सेटअप है वो भी अलग अलग ही होगा। एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना तो हमें पता है, द कंडीशन विच कॉजेज डिस्ट्रैक्शन टू एन इंडिविजुअल मे प्रूव हेल्पफुल इन सस्टेनिंग अटेंशन टू अदर्स। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन क्या करता है, एक इंडिविजुअल को किसी भी क्या कह सकते हैं हम लोग, सॉरी, इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब हम अगर इसका एग्जांपल देखें तो कोई भी एक ग्रुप की बात करें, हम लोग अगर हम लोग एक ग्रुप को ले लें तो क्या कहेंगे कि सारे के सारे ग्रुप में 5 से 10 लोग, 5 से 10 लोग साथ में घूम रहे, साथ में खा रहे, साथ में पी रहे। पर जब एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि उनमें से कोई एक ने टॉप कर लिया और बाकी सारे क्या है, लो ग्रेड में। ठीक है, 70% लेके आया है, 60% ले गया, और उनमें से कोई एक इंसान कितना 90% ले गया है। अब आप बोलोगे, आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम्हारे साथ में रहता था, उसकी परसेंटेज तुमसे अच्छे कैसे निकले, क्योंकि तुम जब घूम रहे थे, खा रहे थे, फिर रहे थे, तो उसने उसके साथ में अपनी स्टडीज पे भी ध्यान दिया। ठीक है, उसने आपको डिस्ट्रैक्ट होने दिया है कि हाँ भैया तुम नहीं पढ़ रहे हो, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम्हारा नहीं हुआ मेरा कहाँ से होगा, तुम जब जाते हो बाहर तो मैं भी जाता हूँ बाहर, आप निकल दो मैं भी निकलता हूँ, तो मैं सिमिलर टाइम आपके साथ में स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, आपको जो फूल बना रहा है, वो अपनी लाइफ में अपने आप पे ध्यान दे करके ग्रोथ कर रहा है। तो स्टे फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं डिस्ट्रैक्शन के, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बोथ फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्टली एक्सटर्नल नॉइस, बहुत तेज साउंड आ रहा है, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे। म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक बज रहा है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, या इतना गंदा म्यूजिक बज रहा है जिसको कोई नहीं सुनना चाहता, बस लाउड आपको स्पीकर में आपके कानों तक आवाज आ रही है। इम्प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर आपके घर में लाइटिंग नहीं है, या बहुत ही ज्यादा लाइट है जिसमें आपको देखने में तकलीफ हो रही है, आपकी आंखों को तकलीफ हो रही। अनकंफर्टेबल सीट्स, आपकी जो सीट है, जो पोस्चर है आपके लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बैठ के पढ़ाई करने के लिए सही नहीं है। ये तो आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अनफेवरेबल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है बहुत ही हाई है, गर्मी के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, पंखा पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, प्रॉपर आपकी जो रूम है जिसमें आप स्टडी करने बैठे हो उसमें हवा ठीक से नहीं आ पा रही, वेंटिलेशन नहीं है, लाइट नहीं आ पा रही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, आपको वे ऑफ टीचिंग पसंद नहीं आ रही। ठीक है, आप जो ये वीडियो देख रहे हो उसमें भी आपको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो टीचर है वो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करके आपको पढ़ा रहा है, तो जिसकी वजह से आप उससे पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिफेक्टिव वॉइस ऑफ टीचर। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसमें, आपको वॉइस भी पसंद नहीं आ सकती, किसी टीचर की शक्ल पसंद नहीं आ रही, किसी टीचर के कपड़े पसंद नहीं आ रहे। वो तो आपका अपने अपने मेंटल सेटअप और पर्सनालिटी पर डिपेंडेंट है कि आप डिस्ट्रैक्शन में किसको अपनाते हो और किसको अलग करते हो। इसीलिए कहते हैं कि फोकस्ड ऑन योर गोल, सामने वाला इंसान कैसा भी हो, जब भी आपकी लाइफ में अगर सामने वाला कितना भी बेकार इंसान हो, पर अगर वो कुछ अच्छा पढ़ा रहा है, अगर वो आपका टीचर है, तो यू शुड रिस्पेक्ट हिम। क्यों, क्योंकि वो कुछ सिखा रहा है आपको, कुछ ना कुछ तो सिखाएगा ही आपको, हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है। अब उसमें से आपको अच्छाई लेनी है या बुराई लेनी है,
दैट्स ऑल डिपेंड ऑन योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा इंटरनल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर में क्या आएगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्ब्ड है आप, ठीक है। आपके घर में आपके मम्मी से आपका झगड़ा हो चुका है, जिसमें मम्मी ने आपको बोल दिया है कि हाँ ठीक है तो तू घर छोड़ के चले जा, तुमने क्या ही किया है, घर पे आते हो खाना खाते हो सो जाते हो। या फिर आपके सिबलिंग से झगड़ा हो गया, भाई बहन ने कुछ बोल दिया, या तो फिर आपका जो पार्टनर है रिलेशनशिप में उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, या तो फिर आपका जो कलीग है या आपके बॉस ने आपको डांट दिया। तो ये क्या इमोशनल डिस्टर्ब हो गया। आप थ्रू आउट द डे उस जो तेज आवाज में बात करनी है उस पे आपका फोकस रहेगा कि अरे उसने बहुत बदतमीजी से बात करी है, मैं ऐसे थोड़ी ना हूँ। यस, आपको अपने सेल्फ डाउट आने लगते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फोकस थ्रू द डे रहेगा या थ्रू द वीक रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इल हेल्थ, आपकी हेल्थ कंडीशन जो है वो ठीक नहीं, ठीक है। आप बीमार हो तो उसकी वजह से भी क्या है, आपकी जो डेली एक्टिविटी है उसमें भी थोड़ी कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बोर्डम, आप किसी भी टॉपिक से बोर हो चुके हो, या फिर किसी सब्जेक्ट से बोर हो चुके हो, या तो फिर आपकी जो डेली लाइफ है उससे बोर हो चुके हो, या आप जो डेली काम करते हो उससे बोर हो चुके हो। तो इसके लिए बेस्ट क्या है, ब्रेक लेते रहिए, आपको जिस पे भरोसा है, जिसके साथ अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर सेल्फ केयर कीजिए। ओके, सेल्फ केयर के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप स्किन केयर कर सकते हैं अपने आप के साथ में, बाहर जा सकते हैं, कुछ अच्छा खाना खा सकते हैं, घर में खाना बना सकते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं। बेस्ट थिंग्स टू डू बोर्डम निकालने के लिए। लैक ऑफ मोटिवेशन, आपकी लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। आपको जिंदगी में क्या करना, आगे बढ़ना है, बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है। लोग आपको क्या है खींचने पे है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में कुछ आगे नहीं कर पाओगे। हमने तो सोचा था हम ये भी नहीं कर पाएंगे, आपको तो यही लगता है हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उसका बेस्ट आंसर है आप डेली आपकी लाइफ एक्टिविटी में कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। टाइप क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। फर्स्टली कंटिन्यूअस देखेंगे, द डिस्ट्रैक्शन इज कंटिन्यूअस इन नेचर। जैसे कि एग्जांपल, द साउंड ऑफ रेडियो, द नॉइस एट द मार्केट प्लेस, इट इज वो तो कंटिन्यू रहेगा। आपके मार्केट प्लेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने एक बार स्पीकर पे बोल दिया कि अरे सब शांत हो जाओ, सब शांत होंगे नहीं होंगे, वो कंटिन्यू चलते रहेगा। ओके, डिसकंटिन्यू, इट इज रेगुलर। एग्जाम्पल, द हियरिंग ऑफ समबडीज वॉइस, ठीक है। अगर आपके पास में कोई कॉल आया है तो आपने उसको कॉल को रिसीव करा, 10-15 मिनट आपने बात करी, फिर उस कॉल को काट दिया, उसके बाद में आप जो वीडियो देख रहे थे उसको आपने कंटिन्यू करा, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। जिसको आप मना कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई हमें बात नहीं करनी, अभी हमारा काम चल रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटीज। आपको आपकी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी ही पड़ेगी, ठीक है, कि आपको किस टाइम पे उठ करके अपना ब्रेकफास्ट खाना है, एक्सरसाइज करनी है, किस इंसान को आपको टाइम देना है लाइफ में, डेली देना है या कभी कभी मिलना है उससे मिलना है, या तो फिर आपको कॉल अटेंड करने हैं नहीं करने हैं, किसी से क्या बात बोलनी है और सामने वाले को कितना समझना है नहीं समझना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी प्रायोरिटी, आपकी नीड्स है, जो आपको बेहतर बनाने के लिए इन फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए ही काम करती है। तो ये क्या था, हमारा अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन की बात हमने कर दी है। यहाँ पर जो ये हमारा वीडियो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस का। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत ही अच्छे लगेंगे, और इनके बारे में अटेंशन या डिस्ट्रैक्शन के बारे में आपको कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, ताकि हम लोग जो आगे टॉपिक्स और पढ़ेंगे उसके बारे में भी आपको इसी तरह से जानकारी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lights, camera, action.